जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए आज जो हम बात करेंगे रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी की, उसको लेकर के। इस टाइम पर रेलवे की जो वैकेंसी ग्रुप डी की सबसे ज़्यादा चर्चा में हो गई है। पहले से ही चर्चा में रहती है ये वैकेंसी, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म इसमें बहुत ही मतलब एक अधिक संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। और एक ये नोटिस आया है कल जो ITI को लेकर, इसके ऊपर बात करेंगे, जो कि कल से ही चर्चा में बनी हुई है ये जो वैकेंसी है। और इसके लिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, या मैं ये कहूँ कि सभी टीचरों के सहयोग से ट्विटर अभियान भी चल रहा है। वो किस लिए चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या होने वाला है, टोटल वैकेंसीज की कितनी आने वाली हैं, इसका नोटिफिकेशन कितने दिनों के अंदर और किस दिन आने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे। इस ITI के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे। और बाकी आपका सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो आपकी टोटल वैकेंसी है, अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे के द्वारा एक नोटिस निकाल करके बता दिया गया कि आपकी जो वैकेंसी है लगभग 32,000 प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 32,000 प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली है। कोई बात नहीं, ज़्यादा वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे लेकिन वैकेंसी कम आई। अब ये मामला शांत हो चुका था, लेकिन कल अचानक से एक नोटिस आता है रेलवे बोर्ड की ओर से। वो नोटिस क्या था वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। उसमें नोटिस था कि अगर आपने 10th पास कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, अगर आपने ITI कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। यानी कि अगर आपने 10th कर रखा है तो भी आप इसमें भर सकते हो जो फॉर्म है, और अगर आपने और यानी कि ITI कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि ITI वालों के साथ इस नोटिस को आते ही एक तरीके से धोखा होगा। वो किस तरीके से धोखा होगा, हो सकता है आप में से ज़्यादातर हो सकता है ऐसे हो जिन्होंने ITI नहीं कर रखी है, तो आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन समझना इस बात को मैं क्या कहने वाला हूँ। जिन्होंने ITI कर रखी है वो भी आपके और हमारे बीच में से ही वो भी भाई बहन है, ठीक है। तो देखो मैं ITI की आपको बात बताऊँ, उनके साथ धोखा किस तरीके से हुआ है कि पिछली वैकेंसी जब आई थी तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा उद्यम हुआ था इस ITI को लेकर के। तो रेलवे बोर्ड ने एक नोटिस निकाला था पिछली बार, और उसमें बताया गया था कि भैया अगर मैं अगली साल से आपको वैकेंसी दूंगा तो उसमें ITI अनिवार्य करूंगा। मैं क्या करूंगा, ITI। अब तो नहीं दे रहा मैं ITI इस वाली भर्ती में, यानी कि जो पिछली वाली थी, अब तो मैं मान रहा हूं आपकी बात, नहीं ITI दे रहा, लेकिन अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसमें मैं आपके लिए ITI दूंगा, यानी कि क्वालिफिकेशन ITI रखूंगा, 10th प्लस ITI। अब जैसे ही उनके द्वारा ये नोटिस के द्वारा अभ्यर्थियों को बताया गया, तो जिनको एक चाह रहती है या एक वो उम्मीद लगी रहती है कि मैंने 10th तो कर रखी है, रेलवे ग्रुप डी की बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, तो उन्होंने अपनी 10th के बाद ITI शुरू कर दी। यानी कि इसमें क्या क्या लगा, इसमें सबसे जो कीमती रहता है आपका समय लगा, प्लस आपका पैसा लगा। आप सभी को पता है, सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सबके पास ऐसा पैसा तो होता नहीं, कहीं भी कितना भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद बहुत सारे लाखों की संख्या में पता ना कितने अभ्यर्थियों ने ITI करी, किस वजह से, सिर्फ एक रेलवे के नोटिस की वजह से। और कल अपना खुद का ही फैसला रेलवे ने बदल करके ये बता दिया कि भैया मैं तो 10th से ही आपके फॉर्म लूंगा, ठीक है। यानी कि आपने अगर 10th कर रखी है, ITI नहीं कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो इसलिए ITI वालों के साथ धोखा हो गया। अब सीधी सी बात, उनका समय खराब हुआ, पैसा खराब हुआ, तो इसलिए ये रेलवे की ओर से एक गलत फैसला हो सकता है। मेरे हिसाब से तो गलती है, जिन्होंने ITI कर रखा है उनके हिसाब से भी ये गलती है। आपने ITI नहीं कर रखी है तो आपको ये सही लगेगा। देखो मतलब बात ऐसी नहीं कि मैं उनके पक्ष की आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ, बात यह है कि रेलवे ने खुद बताया था। अगर ये नोटिस में इस तरीके से नहीं बताते तो उन अभ्यर्थी ने जो ITI की वो अपना समय और पैसा क्यों खराब करते। हो सकता है अपनी आगे दूसरी किसी क्वालिफिकेशन में खर्च कर सकते थे, ग्रेजुएशन कर सकते थे, कोई और डिग्री डिप्लोमा कर सकते थे। तो इस तरीके से उनके साथ गलत हुआ। अब बात आती है कि क्या ये फैसला बदलेगा, क्या ये फैसला बदलेगा। तो कल तक पहले ITI नहीं थी, सिर्फ 10 था, फिर नोटिस आया, भर्ती बोर्ड ने बताया कि इसमें ITI मान्य होगी अगली भर्ती से, और कल से फिर अचानक से आ गया कि अब इसमें ITI की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, 10th से ही फॉर्म भर सकते हैं। तो रेलवे पर 1% भरोसा नहीं किया जा सकता कि कल को फिर से इसने अगर अपना फैसला बदला तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रेलवे अपने आप ही खुद का फैसला बदल देता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी इस तरीके से कंफर्म नहीं किया जा सकता कि अब इसमें और आगे कोई और नोटिस निकाल करके बताते कि नहीं नहीं ITI वाले बच्चे मांग उठा रहे हैं तो अब इसमें ITI होगी। अच्छा ये होता वैसे कुछ परसेंटेज में ITI वाले पद कर देते और कुछ परसेंटेज में 10th वाले जो पद कर देते, तो ये अच्छा रहता। बाकी अब देखो रेलवे क्या करता है। फिलहाल तक तो यही है कि अगर आपने 10th कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और अभी तक क्वालिफिकेशन सिर्फ अब कल के नोटिस आने के बाद 10th ही रह गई है। रही बात नोटिफिकेशन की, तो देखो नोटिफिकेशन की मैं आपको बताऊं, अगले 10 से 12 दिन के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। इसके सिलेबस में आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। इसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं, ठीक है। एक आपकी ये GK और इसमें करंट अफेयर भी आएगी। मैथ आपका 25 नंबर का आता है,
25 नंबर का आएगा, 25 ही क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग आपकी 30 नंबर की आएगी और यहाँ पर ये जो साइंस है ये आपकी 25 नंबर की आएगी। कितने की आएगी? 25 नंबर की आएगी। और यहाँ पर जी के आपकी 20 नंबर की आएगी। तो इस तरीके से ये आपका जो पेपर हो जाता है वो 100 नंबर का हो जाता है और 100 ही इसमें आपको अंक मिलेंगे। यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव है वो 1/3 की है। आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का। तो ये सारी चीजें हैं। आपकी क्वालिफिकेशन अब तक सिर्फ 10th ही है, जो कल नोटिस के द्वारा बताया गया है। अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। 10 से 12 दिनों में आपका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। बार बार वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। और भी कोई डाउट रहता है आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर लीजिए। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपका और भी कोई डाउट कमेंट करके एक बार जरूर बताना। वीडियो पर नया आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।